तो फाइनली आज एक नया ब्लॉग शुरू हो रहा है, मतलब नया। और अगले जब तक नीट का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक के लिए आखिरी। क्योंकि देखो अभी और कुछ बचा नहीं है मेरे पास, और ना ही अभी कोई बचा है। सिर्फ एक ही काम है कि अभी मुश्किल से 40 दिन या 41 दिन बचे, तो उसकी हमें तैयारी करनी है। और आज सच में मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, क्या पता क्यों। और टाइम हो रहा है टुडे टाइम The time is 12:26 a.m. 12:26 अभी तक टोटल हो गया है। नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, पर पढ़ने का मन नहीं है अभी तो कल से हमें एक नई शुरुआत करनी है और रेगुलर बेस पर अपनी पढ़ाई करनी है। मैंने सोचा है कि देखो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा पढ़ने की या हर बार पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो ज़्यादातर ये सोचता हूँ कि किस्मत के भरोसे हो गया तो हो गया, वरना जय श्री राम। पर कभी कभी थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मैंने सोच लिया कि अभी सिर्फ 40 दिन बचे, और 11th तो अपनी गई, और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम अभी आज 23 ना, हाँ कल ख़त्म हुई थी 12th की बोर्ड एग्ज़ाम। तो बड़ी वाहियात गई पूरी बोर्ड एग्ज़ाम। लगता नहीं है कि 50-60 से ऊपर तो आएंगे, चांस भी नहीं है। तो अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं अपनी नीट की तैयारी कर लूँ। और देखो आप कोई भी मेरे जैसे बंदे तो नहीं होंगे, सब होशियार ही होंगे, पर मैं एक ऐसा बंदा हूँ ना, मुझे पता है कि मैं ज़्यादा रट्टा नहीं मार सकता या दूसरों की तरह एक ही बार पढ़ने पर डायरेक्ट याद नहीं कर सकता। मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे को अगर कुछ एक पढ़ना है ना, तो मुझे उसे 3-4 बार पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके वो दिमाग में घुसेगा और निकलेगा नहीं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से लेवल बाय लेवल पढ़ना है। और मेरे पास अभी 40 दिन बचे। अब कोर्स आपके पास भी 40 ही दिन है, तो अपने को बस पढ़ना है। मेन चीज़ अपने को डेली, अगर तुम मेरी तरह अनपढ़ गवार हो नहीं हो, जो मुश्किल से पढ़ाई बहुत कम करते हो, जैसे को आदत है, मेरे 12th तक की मेरे को आदत है, मैं मुश्किल से कभी 5 से 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। मतलब हर बार नहीं पढ़ता था, कभी ऐसा हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है शायद मेरा, जहाँ मैं मुश्किल से है ना, मैंने 5 से 6 घंटे पढ़ा है। पर अभी मैंने एक डेली रूटीन का एक टारगेट बनाया था, स्टिकी नोट चिपका दिए कि मुझे डेली 8 घंटे पढ़ना है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। एक हफ्ते तक मुझे 8 घंटे पढ़ना है। अगले एक हफ्ते मुझे कितना, मैक्सिमम 10 घंटे पढ़ना है, 2-2 घंटे पढ़ाऊँगा। और अगले एक हफ्ते मुझे 12 घंटे, और लास्ट के हफ्ते अपने को 14 घंटे। तो अपने को ऐसे करके आगे बढ़ना है। अपन ऐसा सोच के एक ही बार में सीधा कूद जाए, तो अपना आपका जो माइंड है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई औकात में रह ले कुछ नहीं होगा तेरे से। तो इसीलिए मतलब धीरे धीरे अगर पार्ट लोगे ना आप, तो बहुत अच्छा होगा। वरना अपना माइंड पहले ही बोल देगा भाई तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा। अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई करूँगा। और देखो जिससे होता है उनकी बात अलग है, मैं रात में जग सकता हूँ, क्योंकि अभी धीरे धीरे रात को जगने की आदत हो गई है किसी की वजह से। तो अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई अभी पढ़ाई भी होगी, मतलब थोड़ा अजीब भी लगता है, पर ठीक है, अभी रात को थोड़ा जग के अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। अभी ये जैसे 12:30 बजे बने, 12:30 होने को आए, वैसे हो सका तो 1, 1:30, 2, 3 बजे तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। हाँ मैं ब्लॉग तो बिल्कुल नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि अगर अभी मैंने ब्लॉग बना दिया लास्ट में, तो समझ लो नीट में तो गारंटी नहीं होगा। और एक अफसोस रहेगा, काश काश थोड़ा पढ़ लिया होता, सब कुछ छोड़ के थोड़ा पढ़ लिया होता। तो वो अफसोस नहीं रहना चाहिए। और शायद आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त हो जो आपको ये बताए कि भाई ये सब छोड़ और अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, और वापस 40 दिन जितने भी दिन एग्ज़ाम है तब तक ध्यान दे, बाद में वापस आ जाइए, अपन रोज़ साथ में बात करेंगे, खेलेंगे, जो करना है। जिसकी लाइफ में अच्छा है, नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरी लाइफ में तो है, तो मेरे लिए तो ठीक है। और उसी हिसाब से मैंने क्या किया था, अपनी केमिस्ट्री की जो बुक्स है सारी, उन्हीं के हर पार्ट एक एक तोड़ लिए थे कि भाई उन्हीं को। ये कब तोड़ा था पता है, शायद 11th की एंडिंग में मैंने 11th और 12th के सभी पार्टों को तोड़ा था। और मैं पढ़ने जा रहा हूँ अभी, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने 11th पूरी वेस्ट की। ऐसा नहीं कि पढ़ा है ठीक ठाक, 12th भी ठीक ठाक पढ़ा है, तो कुछ भी इतना कोई खास नीट के लेवल के एक भी क्वेश्चन नहीं है। मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे को ये क्वेश्चन दे दो, उसी में सिर्फ संख्या चेंज कर दो, तो भी बहुत प्रॉब्लम होगी। मतलब हो जाएगा, मैक्सिमम तक हो जाएगा, पर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मेरे पास अभी 40 दिन ही है, उसमें मुझे पूरी 11th वापस से पढ़नी है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं 11th तो फिजिक्स अपन किताब में से तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, तो फिजिक्स तो बस लेक्चर देख के। और मेरे पास सही है, जस्ट ये PYQ बुक है, उल्टा दिख रहा है आगे का कैमरा इसलिए। ये PYQ की बुक है, तो इसी को पढ़ना है। इसमें 1650 MCQ है फिजिक्स की, एक और केमिस्ट्री की, उसमें भी 1650 है, बायोलॉजी में 3300 है। उस हिसाब से पढ़ना है। तो हमें हर एक टॉपिक पढ़ के मैं इसी में से MCQ PYQ का टेस्ट दूंगा खुद से ही, और रिवाइज करना चाहूँगा। और मैं एक ही बोलता हूँ कि अभी के टाइम में फ़ोन छोड़ देना,
मुझे नहीं लगता कि अभी लास्ट के टाइम में अपन फ़ोन से कुछ कर पाएंगे। हाँ, लेक्चर देखना है, तुम्हारे पास एक सबसे अच्छा तरीका है कि अगर तुम्हें पढ़ना है ना, तो मेन चीज़ एक काम करो। जैसे कि तुम्हें ये लेक्चर आज सोच लो फिजिक्स का तुम पहली बार शुरुआत कर रहे हो 11th की, ठीक है, तुम्हें पहला लेक्चर करना है, तो तुम एक काम करो, रात को उसे डाउनलोड कर लो 360 पी या PM, जो भी उसको कुछ बोलते हैं, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी पर, ठीक है, तो वो उस पर आप डाउनलोड कर लो और सुबह उसको देख लो। तब क्या होगा पता है, नेट बंद रखना, जिससे एक भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी और मोस्ट ऑफ द कोई आपको टेंशन नहीं, बस आपको अपनी पढ़ाई करनी है, कोई बेजामारी नहीं। अब जैसे कि मुझे कल पढ़ना है, तो मैंने आज एक फिजिक्स का लेक्चर है 1 शॉट में, अभी सब 1 शॉट ही हो सकता है, अभी कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने फिजिक्स का 1 शॉट अभी डाउनलोड कर लिया है। 2 घंटे 30 मिनट का है समथिंग, तो कल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपने जिसमें वीडियो बना रहा हूँ टैब में, उसमें पूरा वीडियो देख के, लेक्चर देख के, उसके एक अच्छे से नोट्स बना के फिर PYQ प्रैक्टिस करके छोड़ूंगा, फिर हाथ में केमिस्ट्री लूँगा, फिर लास्ट में बायोलॉजी लूँगा, और ऐसे ही ये स्लैब एक एक पार्ट करते रहूँगा। और अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसका फिक्स है कि आप अगर एक साथ कोई भी चीज़ को बोलते जाओगे रोज़ कि मेरे को 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे, एक हफ्ते तक मैं बोलूँगा उसको 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, तो माइंड में फिट करता जाएगा, हाँ भाई 8 घंटे, फिर मैं 10 बढ़ाऊँगा तो 10, फिर 12, फिर एकदम से अभी तुम बोल दो सालों, तुमने अभी तक पूरे साल तो कुछ पढ़ा ना है, और अभी तुम जाके बोलो माइंड में कि भाई कल से 14 घंटा 12 घंटा पढ़ना है, तो वो सीधा बोलेगा औकात से बाहर है तेरी। तो इसीलिए बोलता हूँ धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना। अगर तुम्हारी आदत नहीं है, तुम दिन में 4 घंटे पढ़ते थे पहले, तो 6 घंटे का कर लो एक हफ्ते के लिए, उसके बाद 8 12। मेन घंटा तो ऐसे मैटर नहीं करता, पर कभी कभी घंटा अपने को बता देता है कि अपन दिन में कितने घंटे अपने टेबल पर बैठे हैं। और मेरे पास एक अच्छा खासा बेड पड़ा है, मैं चाहूँ तो यही सो सकता, अभी तो सो जाऊँगा, मतलब पूरे दिन नहीं सो सकता, हो सका तो इसी टेबल पर बैठा रहूँगा, भले थोड़ी नींद आए तो यही पढ़ जाऊँगा ऐसे ही नीचे सर रख के। पर अपने पास एक ऑप्शन है कि भाई अब 40 दिन बचे हैं और नीट हो पाएगा। मुझे देखो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मतलब चांस है थोड़े बहुत, क्योंकि देखो पिछली बार भी जब 2023 में 19 लाख बच्चों ने अच्छे से फॉर्म भरा था, उसमें से 1 लाख बच्चे ही शायद ऐसे थे जिनके 500 से ऊपर आए। मतलब आप सोच सकते हो कि 19 लाख कहाँ, उसमें से 1 लाख कहाँ जिनके 500 से ऊपर आए, उनका भी कोई रैंक नहीं है, मतलब उनको भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिली, पर 1 लाख बच्चे ऐसे थे जिनके 500 से ऊपर आए। मतलब कंपटीशन बहुत कम है, अपने को जो हवा बनाने के लिए जैसे मेरे जैसे गधे लोग ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं। तो डरना नहीं है। अब अगर कोई ज़्यादा पढ़ रहा है और बहुत या शायद ड्रॉपर बच्चा है, तो मेरे पास तो ड्रॉप लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं, मेरे पास एक ही, इसी में जो करना है, वरना ऐसे ही भीख मांगनी है। भीख नहीं, मतलब कुछ भी अलग काम करना है, पापा के साथ काम करूँगा, या फिर कोई अलग पढ़ाई तो बोर्ड के बाद करूँगा, या फिर बहुत कुछ हो गया तो शायद नीट की वापस से तैयारी करूँगा, बाकी चांस बहुत कम है। पर अगर आप में से कोई नीट की तैयारी सीरियसली, बहुत सीरियसली कर रहा है, 1 साल से ड्रॉप लिया हुआ है या 11-12 अच्छे से पढ़ी है, तो मैं बोलता हूँ भाई पूरी तैयारी करो, सब कुछ छोड़ दो। अगर कोई तुम्हारा खास है तुम्हारी लाइफ में, तो वो तुम्हें समझ रहा होगा, तो वो तुम्हें खुद ही आगे से बोल देगा या बोल देगी कि भाई अभी रुक जा, अभी तो अपनी पढ़ाई कर, मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, ये करती हूँ, बाद में तेरे से बात करूँगी, बाद में तेरे से बात करूँगा, कोई भी वो बोल देगा। और जिसको सिर्फ टाइम पास करना है वो करता रहेगा, वो उसके ऊपर है। तो ठीक है, तो तुम्हें ऐसे ही पढ़ाई करनी है, बस फिक्स रखना कि पिछले साल 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 1 लाख बच्चे सीरियस थे, इस बार 25 लाख भरा, तो मुश्किल से मान लो 1.5 लाख बच्चे ऐसे जो सीरियस है, उनका भी नहीं होगा, सिर्फ 40,000 सीट है। रियलिटी ये है कि भाई सीट बहुत कम है और कंपटीशन इतना बढ़ गया। पिछले साल शायद 630 या 620 का कट ऑफ था, इस बार क्या पता, नहीं 610 या इतने का समथिंग था कुछ कट ऑफ, 600 के ऊपर का, ठीक है। पर इस बार क्या पता ऐसा हो जाए कि 650 का कट ऑफ हो जाए, और अपने तो 50 आना भी मुश्किल है। पता चला मेरे 720 माइनस में आ रहे हैं। अभी मैं एग्ज़ाम देने गया, मैंने पढ़ा है वो बात अलग है, ऊपर से पढ़ना और पूरा डीपली अंदर घुस के पढ़ने में बहुत फ़र्क है। मैं अपने पूरा अच्छे से पढ़ा, एग्ज़ाम दिया, पता चला वर्ल्ड में मैं पहला ऐसा लड़का हूँ जिसके 720 माइनस आ रहे। तो 720 तो नहीं आ सकते, एक माइनस का एक ही कटता है, तो -180 आ रहे, तो सोचो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। तो पढ़ो तो ऐसा पढ़ना कि हाँ भाई कुछ भी करके थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट आ ही जाए, और वरना तो ऐसे ही पढ़ना कि माइनस में आ जाए तो क्या पता वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए कि भाई नीट में लाने वाले पहला ऐसा बंदा है जिसके 180 माइनस नंबर आए। तो क्या फेमस होने में आसानी होती है ना। देखो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरी 180 माइनस में आ जाए तो हो जाए भाई फेमस। तो इसीलिए बोलता हूँ कि अगर पढ़ सको तो भाई हम अच्छे ही पढ़ेंगे, जैसे मैं भी अभी पढ़ूंगा तो अच्छे से ही पढ़ूंगा, वरना छोड़ दूंगा बीच में। और छोड़ने का भी मेरे पास चांस नहीं है, क्योंकि देखो बोर्ड का रिजल्ट शायद 1 महीने बाद ही आने वाला है।
तो 1 महीना मैं फ्री नल्लों की तरह बैठ के यही वही घूमूंगा दोस्तों के साथ। पार्टी पार्टी तो नहीं, इतने पैसे नहीं है, मतलब क्रिकेट खेलने जाऊंगा या वहाँ घूमने जाऊंगा। इससे अच्छा तो अपनी पढ़ाई पर अपने टाइम देता हूँ, और वो भी टाइम दे ही रहे, उनकी भी पढ़ाई है। एक दोस्त के कुछ कैट है, एक और दोस्त का साथ में नीट एग्ज़ाम है, तो तैयारी करेंगे। और बस एक ही ऑप्शन है कि एनसीईआरटी पर पूरा फोकस करेंगे। हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो और अच्छा है कि भाई लाइफ में कुछ और होगा अपने लिए। तो बस इतना सोचना है कि दिन दिन के आप 7 दिन में डिवाइड कर लो, 8-8 घंटे। दूसरे 7 दिन में 10, तीसरे में 12 और तीसरे में चौथे में 14 घंटे, बस इतना कर लेते। और बाकी जो होगा ना, देखो पेपर के टाइम में जैसे नाम का नाम लेके जाना, क्या पता कुछ हो जाए। आप जिस धर्म की पालना करते हो, जो अल्लाह का करता है उनका नाम लेके जाना, जो और किसी धर्म का करता है वो अपने भगवान, जो भगवान को मानता है उनके नाम लेके जाना। फिर देखते क्या होता है। मैंने ये फोकस किया कि मैं बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम देने गया, मम्मी पापा के पैर अच्छे से छू के गया था ना, तो ठीक ठाक शायद ऐसा लगा कि बिना पढ़े भी पास हो गया, ऐसा लग रहा है। पर कुछ 2 पेपर में छू के ही नहीं गया, मतलब एक मम्मी के छू के गया तो उस दिन पापा नहीं थे, पापा को छू के गया तो मम्मी उस दिन नहीं थी, तो वो पेपर दोनों भाई याद थे, तो भी उसमें पास हो शायद, क्योंकि आधे आधे पैर छू लिए तो हो गया, दूर से थोड़ा छुए थे तो हो गया। तो इस हिसाब से लग रहा है कि पास हो जाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और नीट के लिए अब सोच लिया, बस ये आखिरी वीडियो 40 दिन के लिए, और 40 दिन बाद में होगा। फिर कुछ मुझे काम है वो निपटा गए, बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा कि भाई क्या हुआ था मेरे साथ। क्योंकि अगर मैं उसी दिन का वीडियो बनाऊँ कि आज मेरी फट रही है, 5 तारीख कल एग्ज़ाम है, रात को कैसी हालत हो चुकी है, किताबों के पीछे सो रहा हूँ, किताबों को दिमाग में घुसेड़ रहा हूँ, फिर ऐसे ऐसे कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ भी करके दिमाग में घुस जा, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी आपको डराऊंगा और कुछ नहीं कि हाँ भाई बहुत फट रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी फट के 20 होने वाली है, कुछ भी नहीं पढ़ा, पूरे साल पढ़ा है पर कुछ भी नहीं आता। मैं कभी ऐसा बोलूँगा ही नहीं, क्यों, मैंने पूरा साल पढ़ा ही नहीं है तो क्या बोलूँगा। मैं बस ऐसे बोलूँगा 40 दिन पढ़ा है फिर भी कुछ नहीं आता, ऐसा करके आगे जाएंगे। मतलब कभी भी माइंड में ऐसे घुसेड़ के मत रखो कि तुमने सब कुछ पढ़ा है। टॉपर से टॉपर बच्चा होगा ना, उसकी भी 0% गारंटी कि उसने अपनी पढ़ाई की होगी। वो पढ़ाई की मतलब उसका भी कोई गारंटी नहीं उसका सिलेक्शन होगा। तो हम जैसे जाहिल गवारों से क्या ही मतलब। अब तुम में से जो भी वीडियो देख रहे हो, मेरा वीडियो 5 लोग देखे, 10 लोग देखे, 1 लोग देखे या 2 लोग, घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं जब मैं लाइफ में आगे कुछ भी करूँगा और जब अपना एक वीडियो देखूंगा तब एक बात सोचूंगा कि भाई उस टाइम जो मेहनत की थी 40 दिन के लिए, अगर वही मैं अपने कुछ नए काम करूंगा, अपनी कंपनी के लिए कुछ भी बनाऊंगा, कुछ भी अपनी बिजनेस चालू करूंगा, तो उसमें समझ आ जाएगा कि अगर मैं 40 दिन सब कुछ छोड़ के अपनी पढ़ाई पर दे सकता हूँ, एक किसी पर्टिकुलर काम पे अपने एम के लिए दे सकता हूँ ना, तो मैं लाइफ में कुछ भी काम कर सकता हूँ। ऐसा है नहीं कि कुछ भी नहीं करता। तो गाइस आपको भी इतना ही बोलूँगा, नहीं है टाइम यार, अभी बस इतना ही टाइम है, सब छोड़ो। ये जो फोनवा है तुम्हारा, इसको बंद करके फेंक दो। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा, फेंकना मत, बहुत महंगे होते हैं, मम्मी पापा ने मेहनत से दिलाए, मतलब साइड में क्या बोलते हैं, बंद करके रख लो, जब ज़रूरत हो जब ओपन करो। इंस्टाग्राम व्हाट्सअप डाउनलोड डिलीट मार दो, फेसबुक और टेलीग्राम डिलीट मार दो। मैं बोलता हूँ किसी किसी की व्हाट्सअप ज़रूरत होती है तो रखो, पर यूज़ मत करो, नोटिफिकेशन जनरली बंद रखो। बाकी अपना काम से काम रखो, और जो भी अगर कोई बुलाए तो मत बोलना, अभी ज़्यादातर बात मत करना। मैं बस इतना ही बोलता हूँ कि अगर अभी आपने ये चैप्टर पढ़ा है ना, जैसे कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है 11th का, मैंने पढ़ा, अब मैं जाके डायरेक्ट कोई वीडियो देख रहा हूँ कि भाई पढ़ तो लिया, अभी चलो थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं, इसके लिए मैंने कोई आया इसमें फिर मैंने कॉमेडी वीडियो देखा, तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा। सबसे बड़ा नुकसान है कि तुमने अभी चैप्टर पढ़ा, अब बेचारा वो रास्ते में थोड़ा यहाँ तक घुसा, उससे पहले तुम यहाँ में कोई कॉमेडी वीडियो घुसेड़ दोगे, वो सब इसको हटा के फिर इधर आ जाएगा कि भाई हो गया साफ, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए अगर कुछ पढ़ो तो पहले थोड़ा उसको हजम करो। जैसे तुम पहले खाना खाते हो, फिर निकालते हो, फिर खाते हो, तो धीरे धीरे करो ना, वैसे ही पढ़ाई करो ना। तो पहले थोड़ा पढ़ो, उसको थोड़ा अंदर जान दो, फिर कुछ दूसरा पढ़ो, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ खेल लो। हाँ, घर में अगर तुम्हारा भाई बहन कुछ है अच्छे खासे जो तुम्हारे साथ क्या पता टाइम स्पेंड करें, मेरा ऐसा बहुत कम है, पर अगर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साथ खेलना चाहते तो खेलो, वरना गार्डन आसपास है तो भटक के आ जाओ। किसी और को देखना मत, खाली गार्डन जाके घूम के आ जाना, क्योंकि किसी और को देखने से कुछ कुछ होता है तो नहीं होना चाहिए। बाकी बस अपनी पढ़ाई वेर करेंगे, अगर पास हो गए तो बहुत अच्छा, फेल हो गए तो इससे भी अच्छा कि कुछ और है अपने आगे। बस नीट तो एक लाइफ का पार्ट तो है नहीं, मतलब एक रास्ते पर अपन चलते तो बीच में कोई पत्थर आता है कि भाई कूदना है, तो एक यही पत्थर है, इसके ऊपर कूदना है, देखते छलांग मारते कि नहीं, वरना साइड से निकल जाएंगे। बाद में कुछ और भी होगा अपने लाइफ में तो उसका देखेंगे। और अभी टाइम 1 बजने में 19 मिनट बाकी है, तो मेरे 12 तो बज के चले गए। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नीट के बाद।